नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे देश में व्याप्त साइबर क्राइम के विषय में। और जो साइबर क्राइम है उसको पूरे देश की अपराध शाखा जो है वो उसकी छानबीन करती है। अब ये एक सूचना है जिसमें काफ़ी बड़ा साइबर क्राइम करने वाला गिरोह पकड़ा गया है। हैदराबाद की साइबर अपराध शाखा ने देशव्यापी कार्रवाई की है और उसमें 37 लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया गया है और पीड़ितों को 14.50 लाख रुपया, मतलब 14 करोड़ 50 लाख रुपया इससे अधिक वापस करवाया गया है। और ये इनकी फ़ोटो भी शेयर की गई है अलग अलग। करीब 12-13 लोग हैं जिनकी फ़ोटो भी शेयर की गई है। एक्यूज्ड फोटोज रिलेटेड टू प्रेस नोट ऑफ डीसीपी साइबर क्राइम हैदराबाद। अब गिरफ्तार संदिग्ध देश भर में कम से कम 178 मामलों में शामिल रहे हैं, जिसमें से 74 तेलंगाना में दर्ज थे। अब हैदराबाद की पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने 9 मार्च से लेकर 14 जून के बीच में राज्य के बाहर से चलाए गए अभियान के दौरान 6 राज्यों से 37 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अब ये समन्वित कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पूरे भारत में पीड़ितों को कुल 14.5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वापस भी दिलाई गई है, क्योंकि जांचकर्ताओं ने साइबर अपराध सिंडिकेट के व्यापक जाल का पर्दाफाश किया। अब इसमें जो गिरफ्तार किए गए हैं संदिग्ध देश भर में कम से कम 178 मामलों में सम्मिलित या शामिल थे। अब इसमें से 74 जो है वो सिर्फ तेलंगाना में ही दर्ज किए गए थे। राज्यवार गिरफ्तारियों में आंध्र प्रदेश से 5 लोगों को, दिल्ली से 5, उत्तर प्रदेश और गुजरात से 2-2 लोगों को, राजस्थान से 3, हरियाणा से 2 और तेलंगाना से 18 लोग शामिल हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान प्रयुक्त डिजिटल और वित्तीय उपकरण जब्त किए गए हैं, जिनमें 74 मोबाइल फ़ोन, 156 चेकबुक, 11 डेबिट कार्ड, 22 सिम कार्ड, 8 बैंक पासबुक, 5 रबड़ स्टैंप, 115 फर्जी कंपनियों की सील और 11 लैपटॉप, 2 ओटीपी डिडक्टर, QR कोड स्कैनर और जाली पहचान पत्र और दस्तावेज इसमें शामिल हैं। पकड़े गए मामलों में से एक निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ था, जिसमें घोटालेबाजों ने वर्कप्लेस वेल्थ मैनेजमेंट और यूपी एसेट एलोकेशन Z06 के प्रतिनिधि बनकर फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए पीड़ित को फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में
1.98 करोड़, करीब 2 करोड़ रुपया निवेश करने का लालच दिया था। फर्जी वेबसाइट बनाई और दिखाए गए फर्जी रिटर्न से पीड़ित को गुमराह किया गया और बाद में टैक्स और कन्वर्जन चार्ज जैसे झूठे बहाने बनाकर अतिरिक्त रकम का भुगतान करने के लिए कहा गया। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के 2 लोग, नोएडा के निखिल कौशिक और कानपुर के अमर शर्मा को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर पूरे भारत में कम से कम 47 मामले दर्ज थे। एक अन्य मामले में हैदराबाद की एक महिला उद्यमी जो ऑनलाइन क्रिस्टल बेचने का व्यवसाय चलाती थी को ग्राहक बनकर आए एक व्यक्ति द्वारा बार बार परेशान किया गया। जब उसने उससे बात करने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर उसके बारे में अश्लील और अपमानजनक सामग्री पोस्ट कर दी। आरोपी की पहचान हैदराबाद के दिलसुख नगर के 25 वर्षीय निजी कर्मचारी कुना धर्मराव उर्फ मोहित के रूप में हुई है, जिसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। एक अलग घटना है। एक वरिष्ठ नौकरशाह डिजिटल प्रतिरूपण घोटाले का लक्ष्य बन गया, जहां उसके नाम से बनाई गई एक नकली फेसबुक प्रोफाइल का इस्तेमाल उसके संपर्कों से पैसे मांगने के लिए किया गया। आरोपी राजस्थान के अलवर का 19 वर्षीय अरबाज खान नागरिकों को ठगने के प्रयास में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों का प्रतिरूपण करने के लिए चोरी की गई तस्वीरों का इस्तेमाल करता था। वह तेलंगाना में कम से कम 2 मामलों में शामिल पाया गया। अब पुलिस ने एक और परामर्श भी जारी किया है और लोगों से आग्रह किया है कि वे सीबीआई, ईडी या ट्राई जैसी सरकारी एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले व्यक्तियों के धमकी भरे वीडियो कॉल या संदेशों का जवाब ना दें। वृद्ध लोग जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इसमें ज़्यादा फंसते हैं। नागरिकों को याद दिलाया गया कि कोई भी वैध प्राधिकारी कॉल या स्काइप जैसे ऐप पर डिजिटल गिरफ्तारी नहीं करता या पैसे की मांग नहीं करता। ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न नहीं है। जो भी काम किया जाएगा वो उनकी अपनी साइटों पर होता है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने झूठा कह दिया कि आपका ये आधार कार्ड का नंबर है, ये पैकेट पकड़ा गया, इसमें ड्रग्स है, या ये आपके नाम ये चिट्ठी है, ये कुछ भी है, तो उसमें ना तो घबराना है और ना ही कोई अपनी तरफ से उनको कोई एक्शन लेने देना है। आप सीधे पुलिस के पास साइबर क्राइम में 1930 पर कॉल करके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं या सीधे थाने जाकर अपने जो पुलिस स्टेशन आपका लगता है वहाँ जाकर बात करें। एसएचओ वहाँ के या जो डीओ होंगे या जो इनकी इमरजेंसी होगी वो आपसे बात करके आपकी बात का समाधान निकालेंगे। थोड़ा सहज भाव रखें, घबराएं नहीं। नागरिकों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर उच्च रिटर्न वाले निवेश समूहों के झांसे में ना आने की भी चेतावनी दी गई। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि हम 5% आपको ब्याज देंगे, 4% ब्याज देंगे, 10% ब्याज देंगे, तो उनके
झांसे में नहीं आना, उनके ट्रैक में फंसना नहीं, जिसमें कई नियामक निगरानी के बिना काम करते हैं। अधिकारियों ने निवेश करने से पहले केवल सेबी द्वारा अनुमोदित ऐप या वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करने की दृढ़ता से सलाह दी गई है। पुलिस ने कहा है कि हेल्पलाइन जो 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल, ये वेबसाइट है जिसके मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, cybercrime.gov.in। इस पर जाकर आप संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने से यदि तुरंत कार्रवाई की जाए तो खोई हुई या गबन की हुई धनराशि भी वापस पाने में आपको मदद मिल सकती है। और जब इस तरह की बात हो जाए, कोई फ़ोन आए, तो आप घबराएं नहीं, और ना ही कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी नामक कोई चीज़ हमारे हिंदुस्तान में होती हो, ऐसा भी नहीं है। वरिष्ठ लोग जिनको डिजिटल कोई काम अपने फ़ोन से बैंक के द्वारा नहीं करना आता, तो किसी अच्छी जगह पर जाकर या किसी विश्वास पात्र व्यक्ति जिन्होंने गूगल को जानते हों, जो ऑनलाइन काम करते हों, उनसे सलाह लेकर आप काम कर सकते हैं। परंतु अनजान व्यक्तियों से आप अपने विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध ना कराएं, और ना ही कोई OTP किसी को शेयर करें, और ना ही अपना आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस या ईमेल आप शेयर करें। तो मेरा सुझाव यही होगा, इस पर हमने कई बार वार्ता भी की है, तो आप सजग रहें, सचेत रहें और घबराएं नहीं। और पुलिस में साइबर जो क्राइम डिपार्टमेंट होता है, उससे आप सहायता ले सकते हैं। ये हमारी प्रस्तुति थी आपके लिए, ख़ास तौर से जो रिटायर्ड लोग हैं, जो अभी रिटायर हुए हैं, जिनको पैसा मिला है, उनको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। उसको देखते हुए ही हमने इस एपिसोड को बनाने का प्रयास किया है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, आप अवश्य बताएं, और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी भावनाओं से हमें अवगत भी कराएं। और कोई सुझाव चाहिए हो तो आप वो भी ले सकते हैं। शर्त यही है कि आप कॉन्फिडेंस से बात करें, घबराएं नहीं, और अपने परिचितों को जो वरिष्ठ हों, जो जानकार हों, उनसे बातचीत करके अपने को ठगी होने से बचाने में खुद की ही मदद कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है ये भी बताएं, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हमारे चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।